When God has not discriminated, nobody has any power to discriminate anybody, be it male, be it female, on Women's Day or every day. Whenever you get up from your bed, see yourself in mirror, please celebrate uniqueness. Please celebrate that I'm unique. I don't want to be equal. Why should I be equal? So I am Lieutenant Colonel Kamini Pokhariya. I'm a soldier of Indian Army. I have lived in Indian Army for about 15 years plus, and अब जैसे आप लोगों ने सबने बहुत बार सुना होगा या फिर अभी रिसेंटली सुना होगा न्यूज में that women in Indian Army, they have got the role to command, and we are the first batch, and I am the privileged one who will be soon commanding. So, thank you so much. So what else do we want in women empowerment? Do we need anything else? We need a lot. Okay, so at the outset, I would like to thank you all for coming here. And इतनी सारी लेडीज को देख के मुझे लगता ही नहीं कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई लेक्चर देने की जरूरत है. एम्पावरमेंट एंड वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने तो डेफिनेटली हम अपने काउंटर पार्ट्स की भी एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट. सो गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने ये कुछ भी बता दिया आपको कि हमारी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एंड हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, तो आई विल नॉट बी डूइंग द जस्टिस टू द एम्पावरमेंट, बिकॉज नॉट द स्काई, यूनिवर्स, मल्टीवर्स इज द लिमिट फॉर अस. ओके, व्हाई ओनली स्काई? व्हाई शुड आई टेल यू कि गो देयर, गो देयर, गो देयर, गो देयर? देयर विल बी द वुमेन हियर. आप में से बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी, ऐसी वुमेन होंगी, ऐसी गर्ल्स होंगी, मेरी प्यारी बच्चियां होंगी जो कल के दिन एक नया फील्ड बनाएंगी जो प्रॉब्लम मैंने सोचा भी नहीं होगा. तो अगर मैंने आज आपको बता दिया कि यहाँ चले जाना, वहां चले जाना, यहाँ अपॉर्चुनिटीज है और हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारे मेल काउंटर पार्ट हमारे लिए सब कर रहे हैं, तो आई विल बी डूइंग द इनजस्टिस टू वुमेन एम्पावरमेंट. सो गर्ल्स, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, अगर कोई कॉपी पेन पेपर लेके बैठा हुआ है तो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स. We are not going to have any kind of lecture. Okay, anybody, can you just tell me कि what do you understand with the women empowerment? Oh please, thank you so much. मैम, आजकल के दौर में ऐसा है कि मतलब वुमेन्स डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इधर मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलते. ऐसा लोग सोचते हैं कि वुमेन को राइट्स नहीं. Okay, good. Okay. Anybody else? Interesting. I never had such a wonderful audience. हम जैसे वुमेन्स डे होते हैं, हमारे इंडिया में वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं. लाइक वुमेन हर फील्ड में जा सकती है, बट मेंस के लिए कोई डे ऐसा होता ही नहीं है जैसे मेंस डे, मेंस एम्पावरमेंट, मेंस के बारे में जानना वगैरह. Beautiful, beautiful, beautiful. Anybody else? कोई और? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम एक वुमेन को बताते हैं कि वुमेन किसी से कम नहीं है, वो बराबर है एक मैन की. हमारे पास बिल्कुल इक्वल राइट्स है. बस हमारी थिंकिंग है कि हम मैन से कम है. अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं. Okay. So, as I understand, हम लोग क्या कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को और वुमेन के बारे में जो कुछ भी हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें मेरे को 2 पॉइंट समझ में आया. एक तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हम जो दूसरा पॉइंट आपने बताया, हम ये बोलते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन. ओके, और फेमिनिज्म. ऑलराइट. और ओके, नाउ टुडे आई विल ट्राई टू बस्ट दिस मिथ. I would like to bust this myth जो हम लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखा है इतने सालों से कि वुमेन को राइट्स की जरूरत है, वुमेन को इक्वालिटी की जरूरत है और वुमेन आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. और जिस दिन ये मेंटल ब्लॉक हमारे दिमाग से खत्म हो जाएगा, दैट वुड बी द डे जब हम एम्पावर हो जाएंगे. डू वी नो
what is the ratio, male/female ratio in this world, the earth, जिसमें ह्यूमन 50% अगर मेल हैं तो 50% women हैं. So first of all, हमारे खुदा ने, हमारे गॉड ने, हमारे ईश्वर ने किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि अर्थ में इतना परसेंटेज मेल आएंगे और इतनी परसेंटेज फीमेल आएंगे. इट्स लाइक a very fair selection of nature, 50-50%. So first of all, जब हमारे खुदा ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने, हमारे गॉड ने इस चीज का कभी डिस्क्रिमिनेशन दिया ही नहीं है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स पैदा होंगे. सो जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. इट इज आवर मेंटल ब्लॉक. तो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट और एनी काइंड ऑफ एम्पावरमेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव से सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. आज अगर आप लोग मेरी बातचीत के बाद ये लेके चले जाएं कि मेरे को डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नहीं मालूम, मुझे इक्वालिटी का मतलब नहीं मालूम, देन आई विल थिंक कि मेरा और आपका टाइम सफल हो गया. द फर्स्ट बस्ट मिस इज व्हेन गॉड हैज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, nobody has any power to discriminate anybody, be it male, be it female or anything else. Now the second point, we're talking about the equality. All right. Can anyone tell me कि अगर कोई फिश है, कोई फिश मछली, उसको अगर आप बोलोगे कि पेड़ चढ़ जाओ तो वो कितनी स्पीड में चढ़ेगी? नहीं चढ़ेगी, दैट इज वन थिंग. और दूसरा, वो मर जाएगी. So where is the equality, girls? Why equality then? Last आवाज आ रही है मेरी? Good. Then why equality? In Women's Day or every day, whenever you get up from your bed, see yourself in mirror. Please celebrate uniqueness. Please celebrate that I'm unique. I don't want to be equal. Why should I be equal? Why? अगर मैं अपने आप को किसी के इक्वल बना रही हूं तो दैट मीन्स मैंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया. उसका जितना पैरामीटर है, कोई भी हो, चाहे जेंटलमैन हो, बॉयज हो, आपके साइड में कोई भी बंदा क्यों ना हो, एज ए ह्यूमन अगर मैंने अपने आप को दूसरे के कंपैरिजन में इक्वालिटी की बात कर ली, कंपैरिजन कर ली, मैंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द इक्वालिटी on this Women Day, and always we will talk about and we will celebrate our uniqueness. हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं, हम सब की अपनी अपनी पहचान है. कितनी नाजियां हैं यहाँ पे? 1, 2, 2, please stand up, please for me, stand up. Are these two Nazia equal? Can they be equal? Then why are we talking and shouting, fighting for equality? Thank you, girls. Why are we talking, shouting for equality? Stop it, right? We do not want equality. We are unique. हम जब इस दुनिया में आए हैं, हम बहुत यूनिकनेस के साथ आए हैं. And let's celebrate uniqueness. I want my girls. हम बोलते हैं ना कि हम मदर्स हैं, हम सिस्टर्स हैं, यू नो, और हम वाइफ्स हैं, हम वो हैं, ये हैं, सब कुछ है. तो who are we? We are the next generation. We are the next generation. Okay? I would love कि अगर आप जब मेरी तरह यहाँ पे किसी स्टेज में खड़े हो तो आप लोग स्पीच दे रहे हो किस बात पे? Celebrating the uniqueness. We will not celebrate Women's Day. We are empowered enough. भगवान ने हमें वो पावर दे रखी है कि हम धरती में एक नए इंसान को बना सकते हैं. एक नया इंसान जो पैदा होता है उसको हम संस्कार दे सकते हैं. तो वी आर ऑलरेडी डिफरेंट. या वी विल नॉट सेलिब्रेट इक्वालिटी, वुमेन डे और एनीथिंग एल्स. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी विल सेलिब्रेट यूनिकनेस. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आई हैव गॉन थ्रू दिस, हमने आप लोगों को एक ऐसा समाज बना के दिया है. गलती
मेरी एज के और मेरे से थोड़े से बड़े, पता नहीं शायद आप लोग जो मेरी एज के हैं वो मानेंगे कि आज हमारी बच्चियों को यहाँ पे बैठ के अपनी एम्पावरमेंट और विमेन डे सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन वी आर डन, हमारा टाइम खत्म, अब आपका टाइम है। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर। सो व्हाट यू डिसाइड, how you want to see, how you want to perceive this world as will be your world. Probably हमने शायद ऐसा कुछ अपनी दुनिया में सोचा था जिससे I am ashamed today to tell you that we should celebrate this day, that day.